स्कूल में मैथ्स टीचर बोल बोल के थक गए कि बच्चों 20 तक टेबल याद कर लो, 20 तक टेबल याद कर लो, बहुत काम आएंगे आगे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे। लेकिन हमसे कभी 20 तक टेबल याद ही नहीं हुआ। अगर याद होते थे तो हम भूल जाते थे तुरंत ही, और जिसकी वजह से डिविजिबिलिटी रूल हमारा हमेशा रह गया। हमें ये नहीं पता कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, स्कूल कभी नहीं सिखाता। हमें ये नहीं पता 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, हमें ये नहीं पता 17 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 19 का क्या होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हम हर दफे वो सभी भूल जाते हैं। सो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अजहर खान एंड वेलकम टू द ट्रिक नंबर 27। और आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं अपने डिविजिबिलिटी रूल्स यानी कि विभाज्यता नियम। पेपर में हमें बड़े बड़े नंबर देकर एग्जामिनर ये पूछ लेता है, क्या ये नंबर 17 से डिविजिबल होगा, क्या ये नंबर 19 से डिविजिबल होगा, क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल होगा। ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्राइम नंबर्स हमें दे दिए जाते हैं। और स्कूल में हम यही गलती करते हैं कि हम 20 तक टेबल याद नहीं कर पाते। अगर 20 तक टेबल याद हो जाते तो जैसे हम 2, 3, 4, 5 इनका डिविजिबिलिटी रूल निकालते हैं, इनका पता लगा लेते हैं कि ये नंबर इनसे डिविजिबल होगा, तो हमें ये भी याद होते। बट अनफॉर्चुनेटली हमें 20 तक टेबल कभी याद ही नहीं हो पाते। मोस्टली 90% बच्चा 20 तक टेबल याद नहीं कर पाता। तो दोस्तों उनके लिए ही ये रूल्स हैं। हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। इसकी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 से इसके दो मेथड होते हैं दोस्तों, और दोनों ही मेथड स्कूल लेवल में कभी नहीं सिखाए जाते। आपको 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 स्किप करके फिर 8 का रूल सिखाया जाता है स्कूल में, 9 का, 10 का, 11 का। बस कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब हम तैयारी करते हैं दोस्तों, तो इनके जो बाकी प्राइम नंबर्स बचे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं डिविजिबिलिटी रूल से। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसके मेथड नंबर 1, और ये मेथड रहेगा केवल 3 डिजिट या 4 डिजिट नंबर्स के लिए। और जो आगे के नंबर्स 5 डिजिट, 6 डिजिट आ जाएं तो उसके लिए आप दूसरा मेथड यूज करेंगे, प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला मेथड क्या है ये जान लीजिए। देखिए, पहले मेथड में हमेशा आपको फोकस रखना है यूनिट डिजिट पर दोस्तों। किस पर फोकस रखना है? यूनिट डिजिट पर। अब यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट 8 है। अब इस 8 को क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा ये 16। अब इस जो नंबर बचा, इस 16 को उसमें से माइनस कर दो, तो माइनस करके आ गया ये कितना, 1, 2, 4, 421। ठीक है, आप अभी भी पता नहीं लगा पा रहे क्या ये 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप एक काम और करो, अब फिर से यूनिट डिजिट ले लो इसको। 421 में यूनिट डिजिट कितनी है, 1। तो अब इसको दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 जा 2, और जो बचा हुआ नंबर है उसमें से इसको माइनस कर दोगे। 42 में से 2 माइनस कर दोगे, ये बचेगा 40। तो अब ये पता लगाना क्या ये 7 के टेबल में आता है या नहीं, बहुत आसान है। तो नहीं आता, इट मीन्स अगर ये नहीं आता तो 4, 3, 7, 8 भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखो सेकंड एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 6209 का। तो यूनिट डिजिट मैंने बताया, इसको पहले करो मल्टीप्लाई बाय 2, 9 2 जा 18। अब जो नंबर बचा हुआ है उसमें से इसको माइनस कर दो, तो 620 में से 18 माइनस होगा तो 602 आ गया। अभी भी पता नहीं लगा पा रहे, अभी भी नंबर बड़ा है, तो इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, माइनस करेंगे, यह आ जाएगा हमारा 56। और आप ये अच्छे से जानते हैं ये 56 7 के टेबल में आता है दोस्तों। ठीक है, इट मीन्स 6209 इज डिविजिबल बाय 7। तो बहुत इजी रूल है दोस्तों, कभी स्कूल लेवल में नहीं सिखाया जाता। हमेशा जब भी आपको पता लगाना हो 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप ये रूल अप्लाई करेंगे। तो मेथड में शॉर्टकट में बता देता हूँ। सबसे पहले मल्टीप्लाई 2 किया, फिर क्या करते गए, फिर सब्ट्रैक्ट करते गए दोस्तों, सब्ट्रैक्ट। तो इसका मेथड ये रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट। इसकी ट्रिक ये रहेगी दोस्तों। अब देखो सेकंड मेथड के बारे में जान लेते हैं। सेकंड मेथड पर्टिकुलरली एक मेथड है, बड़े नंबर्स के लिए यूज होता है हमेशा। और क्या होता है, फर्स्ट मेथड भी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला काम करना है आपको 3 डिजिट का पेयर बनाना है। तो 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे फ्रॉम द राइट साइड। एक पेयर ये हो गया 299 और एक पेयर ये हो गया। तो इसका बहुत ही आसान शॉर्टकट मेथड है दोस्तों। इस वाले पेयर को इसमें से माइनस कर दो, यानी कि 313 में से 299 माइनस कर दिया तो ये आ गया 14। और आप ये जानते हैं कि 14 7 के टेबल में आता है, इट मीन्स ये इतना बड़ा नंबर भी 7 के टेबल में आएगा।
तो यहाँ पर दोस्तों आपको हैरानी हुई होगी कि इतना बड़ा नंबर 1 सेकंड में कैसे हमने फाइंड कर लिया, राइट। अब यहाँ पर देखो इतना, इससे भी बड़ा नंबर मैं ले लूँ भाई, चलो ले लेते हैं। ये 2 नंबर है भाई, ये 2 नंबर है, 3 पेयर है भाई। इसकी पेयर कितने बनेंगे यहाँ पर देख लो, पहले पेयर कितने बनेंगे। सबसे पहला काम है आपको पेयर करना, 3 डिजिट ये हो गई, 3 ये हो गए, और जो बची है ये, इसमें एक 0 इंक्लूड कर दो, तो ये भी 3 डिजिट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 पेयर के केस में क्या करेंगे भाई, अब 2 पेयर थे तो हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया था, है ना, बट यहाँ पर 3 पेयर हैं, तो 3 पेयर के केस में आपको क्या करना है, इन 2 नंबर्स को क्या करना है दोस्तों, ऐड करना है। सबसे पहले इन 2 नंबर को ऐड कर लो, तो ऐड करने के बाद क्या आएगा भाई, यहाँ 31 ऐड करोगे, ये आ जाएगा 602। अब ये जो बचा ना ऐड करने के बाद, इसमें से इसको माइनस कर दो भाई, 602 माइनस करोगे 938 में से, तो ये आ जाएगा 336। अभी भी आपके लिए चलो मान लेते हैं ये पता लगाना मुश्किल है क्या ये 7 के टेबल में आएगा, तो पहले मेथड का यूज कर लो भाई, इस यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 6 2 12, और बचे हुए नंबर में से माइनस कर दो, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा 21। तो अब ये 7 के टेबल में आता है दोस्तों, है ना। तो इट मीन्स ये इतना बड़ा नंबर जो दिया गया था ये भी 7 के टेबल में आएगा, 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इसकी सिर्फ हमें ये पता लगाना है कि 7 के टेबल में आएगा, बट हम इन मेथड से ये नहीं पता लगा सकते कि किस पर आएगा, ठीक है, यानी कि इसका क्वेश्चन क्या होगा वो हम नहीं पता लगा सकते दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें ये काम नहीं होता कि क्वेश्चन फाइंड करो, सिर्फ ये पता लगाना होता है क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। उन सभी टाइप के क्वेश्चन के लिए ये वाली आज क्लास हम करवा रहे हैं आपको, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पर, देखो नेक्स्ट पर चलते हैं, रूल ऑफ 13। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13 क्या कहता है, हमारा मेथड है मल्टीप्लाई बाय 4 करो और फिर ऐड कर दो। पहले मेथड में 7 के केस में हमने किया मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट, और इसमें है मल्टीप्लाई बाय 4 देन ऐड। मल्टीप्लाई बाय 4 जब भी मैं बोलूँ कि मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, इसका मतलब है आपको यूनिट डिजिट से उसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर देखो भाई, पहले मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, यूनिट डिजिट है यहाँ पर है 3, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 3 12 आ जाएगा, और इसको माइनस करना है, इसको ऐड करना है बचे हुए नंबर में। पहला केस था माइनस का, इस बार हमें ऐड करना है, तो 9 और 2 11, 8 9 2 6 9। अब देखिए इसका फायदा क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट्स कम होते जाते हैं। यहाँ पर 6 डिजिट नंबर था, अब 5 डिजिट हो गया, और छोटा करना है तो यूनिट डिजिट को दोबारा 4 से मल्टीप्लाई करो, 1 4 जा 4, और ऐड कर दो बचे हुए नंबर में, ये आ जाएगा 9 और 3 13 3 6 9। अब देखिए यहाँ पर ये नंबर 4 डिजिट का हो गया, अब 4 डिजिट का हो गया, और छोटा कर लेते हैं, चलिए इसको 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो 12, तो 12 यहाँ ऐड करेंगे, ये 5 7 9, और छोटा करना है दोस्तों, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो 20, और यहाँ पर ऐड कर दो, ये आ गया 117। और आप ये जानते हैं भाई 13 9 जा क्या होता है 117, इट मीन्स ये 13 के टेबल में आता है, तो ये नंबर भी 13 के टेबल में आएगा, ठीक है जी। तो ये नंबर 13 से डिविजिबल होगा। सेकंड एग्जांपल देख लो भाई, सेकंड एग्जांपल यहाँ पर दोबारा देखिए फटाफट, अब देखिए ओरल करिए, फटाफट करिए, स्टेप को इतने सारे स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा लास्ट डिजिट देखो 5 4 20, इसमें ऐड कर दो भाई 4 5 4 2, ये आ गया। अब दोबारा 2 देखा तो 4 2 8, यहाँ पर 8 ऐड कर दिया, ये 12 6 4। अब यहाँ पर 2 देखा, दोबारा 4 2 8 8 ऐड किया, ये आ गया 54, ठीक है भाई। अब 13 के टेबल में 54 नहीं आता, 52 आता है, इट मीन्स ये नंबर 13 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है दोस्तों, दोनों चीजें क्लियर है, 7 का रूल भी और 13 का रूल भी। 7 का रूल कहता है मल्टीप्लाई बाय 2 करो और सब्ट्रैक्ट कर दो, 13 का रूल कहता है मल्टीप्लाई बाय 4 करो और ऐड करते जाओ। क्लियर है दोस्तों, दोनों रूल क्लियर है। अब आ जाओ अपने नेक्स्ट रूल पर, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 17। तो देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 17 कहता है मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते जाओ, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते जाओ। तो यहाँ पर सीधा हम जल्दी जल्दी कर देंगे दोस्तों, देखिए 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, और सब्ट्रैक्ट करना है तो ये 20 18632। अब दोबारा इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, सब्ट्रैक्ट कर दो बचे हुए नंबर में से, ये आ जाएगा 1853। अब दोबारा इस नंबर को
5 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15 और माइनस कर दो बचे हुए नंबर में, ये आ गया 0 7 1। अब आप क्लियरली नजर आ रहा है 17 10 जा 170 होता है, इट मीन्स ये नंबर भी 17 से डिविजिबल होगा। तो आई होप आपके लिए ये चीजें इजी होती जा रही है दोस्तों, है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट पर, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 19। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 19 क्या कहता है दोस्तों, मल्टीप्लाई बाय 2 करो और ऐड करो। ये ना इनवर्स है 7 का, रूल ऑफ 7 का इनवर्स है। वहां पर हमें मल्टीप्लाई बाय 2 और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता था, 19 के केस में मल्टीप्लाई बाय 2 ऐड करना है, ठीक है। तो यहां पर देखो भाई, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई बाय 2 किया, 2 6 12 और ऐड कर दिया इस बची हुई डिजिट में, तो ये आ गया 9253। दोबारा इस यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई बाय 2 किया, 2 3 6 और ऐड कर दिया बचे हुए नंबर में, तो ये 139। दोबारा इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 2 और ऐड कर दिया बचे हुए नंबर में, ये आ गया 95। अब देखिए 19 5 95 होता है, यानी कि ये 19 के टेबल में आता है, तो ये नंबर 19 से डिविजिबल होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब प्राइम नंबर जो भी आ जाए, 7 आ जाए, 11 का रूल दोस्तों बहुत इजी होता है, 13 17 19, इन चारों में से कोई भी आपसे पूछ लिया जाए इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल से इनके, तो आप इजीली विद इन सेकेंड उसका पता लगा सकते हैं। ओरल भी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी कमांड होगी इस सेक्शन में भी, ठीक है। तो ऐसी और अमेजिंग ट्रिक्स सीखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि अब डेली वीडियोस अपलोड हो रही हैं दोस्तों, और कोशिश करेंगे आपको डेली वीडियो देने की रोज सुबह 9 बजे, ठीक है। सो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करेंगे, तब तक मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। हैव अ नाइस डे।